दोस्तों, अगर आपसे हमारे देश भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? जाहिर सी बात है कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिलेगा, मुकेश अंबानी। आप सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे करोड़पति होने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक भी है और इनका नाम पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल है। मुकेश अंबानी ने जितना पैसा अपने एंटीलिया हाउस पर खर्च किया है, उतना पैसा किसी भी करोड़पति ने अपने घर पर खर्च नहीं किया, क्योंकि मुकेश अंबानी का इस घर एंटीलिया को बनाने का सबसे बड़ा सपना था। इस घर को बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने अपने सारे कामों को एक साइड में रख दिया था, क्योंकि मुकेश अंबानी एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जो दुनिया में सबसे आलीशान और सबसे अलग हो। इस बिल्डिंग को बनाने का काम कोई ऐसी वैसी कंपनी को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी को सौंपा गया था। इस घर में हेलीपैड से लेकर थिएटर, स्विमिंग पूल तक सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। मुंबई में स्थित 27 मंजिला ऊंचा ये घर एंटीलिया, जिसको बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने अपने सारे बिजनेस को साइड में रख दिया था। आखिरकार इस एंटीलिया को कैसे बनाया गया था और कैसे इसको बनाने के लिए किस दौर से मुकेश अंबानी को गुजरना पड़ा, ये सब बातें आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं और सीधी सी बात है, इतना बड़ा आदमी कोई छोटे मोटे घर में रहने वाला तो नहीं है। मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस किसी महल से कम नहीं है। इस महल जैसे घर में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। मुकेश अंबानी ने अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा 15,000 करोड़ रुपए इस घर को बनाने के लिए खर्च किए। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि एंटीलिया हाउस दुनिया का सबसे बेकार आर्किटेक्चर है। ये बात है साल 2002 की, जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। आज हम सब ये बात जानते हैं कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी कामयाबी हासिल की, लेकिन जब साल 2002 में उनका निधन हुआ तो उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में उनकी जायदाद बांट दी गई। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया और दोनों भाइयों ने अपने अलग अलग कारोबार को संभाल लिया। जहां मुकेश अंबानी ने अपना दिमाग लगाकर रिलायंस जियो जैसी एक बड़ी कंपनी खड़ी करके अपना एक दुनिया में अलग नाम बना लिया, वहीं अनिल अंबानी ने आज अपना सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। लेकिन चलिए इन सभी बातों को छोड़कर कुछ टाइम पीछे चलते हैं, जब एंटीलिया हाउस को बनाया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, उसके कुछ समय बाद मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे आलीशान घर बनाना चाहते थे, जो कि मुंबई के मिल स्ट्रीम में हो। उसके बाद उन्होंने ये जमीन खरीदा जहां एंटीलिया हाउस बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ सबसे पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, जिसको मुकेश अंबानी ने मुंह मांगी कीमत देकर पूरे 21 करोड़ रुपए में खरीद लिया, क्योंकि उनको एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिला इमारत का वजन झेल सके। एंटीलिया 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। एंटीलिया की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 27 मंजिला बंगला 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकती है। मुकेश अंबानी जैसा घर बनाना चाहते थे, वैसा घर बनाने के लिए उन्हें एक ऐसी कंपनी की जरूरत थी जो उनके सपनों को सच कर दिखाए। बाद में नीता अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी को बुलाया, जिसने इस महल जैसे घर को बनाया था। आपको बता दें कि इसे ऑस्ट्रेलिया के डिजाइनर लीटर होल्डिंगस ने डिजाइन किया है। वहीं इंटीरियर शिकागो के आर्किटेक्ट पकिंस और विल द्वारा डिजाइन किया गया है। इन्होंने दुनिया की काफ़ी सारी अद्भुत इमारतों को खड़ा किया था। एंटीलिया को बनाने का काम साल 2006 में शुरू किया गया और इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर ने वही तरीके आजमाए जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में अपनाया गया था। मुकेश अंबानी ने इस घर को साल 2010 तक बनाने की शर्त रखी थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके भाई अनिल अंबानी ने भी वहीं पास में एक घर बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अनिल अंबानी भी चाहते थे कि उनका घर भी उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी से अच्छा हो
और इसी कारण से मुकेश अंबानी ने अपने इस घर को सबसे अलग खड़ा करने की मांग की। और जब इस इमारत को बनाने का काम चल रहा था उस समय इंजीनियर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी और यह समस्या थी कंकड़ सीमेंट के जमने की। मुंबई में गर्मियों में 50 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर होता है, जिससे सीमेंट के ऊपर पहुंचने से पहले ही सीमेंट जमने लगा। उसके बाद इंजीनियर ने ये काम रात को शुरू किया और ऐसे रात और दिन लगातार बिल्डिंग का काम लगातार चलता रहा और साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन पूरे 2 साल तक मुकेश अंबानी ने अपने इस सपने जैसे घर में प्रवेश नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वास्तुशास्त्री ने मुकेश अंबानी से कहा था कि यह घर उनके लिए लक्की साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जमीन पर एंटीलिया हाउस को बनाया गया था वह पहले एक आश्रम था, जो आश्रम मालिक ने मुकेश अंबानी को अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए दिया था। बाद में जब कोर्ट में उसके ऊपर केस किया गया तो मुकेश अंबानी के द्वारा ये केस जीत लिया गया और साल 2012 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुकेश अंबानी को इस घर में प्रवेश करना था। मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ धूमधाम के साथ इस घर में प्रवेश किया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के इस घर एंटीलिया का नाम अटलांटिका महासागर के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस बंगले में ऐशो आराम की हर सुख सुविधाएं मौजूद है। एंटीलिया के शुरुआती 6 अंडरग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था है, जहां मुकेश अंबानी की सबसे महंगी गाड़ियां पार्क की जाती है। मुकेश अंबानी के इस घर की छत पर 3 हेलीपैड, 3 स्विमिंग पूल, जिम, डांस स्टूडियो, 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुख सुविधाएं मौजूद है। इंटीरियर के अंदर ड्राइवर, कुक, माली और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 से ज्यादा स्टाफ काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंडोर स्नो रूम भी मौजूद है जहां हमेशा -10 डिग्री का तापमान रहता है। यह खास कमरा मुंबई की गर्मी में हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। अब इतनी सारी सुख सुविधाओं के मिलने के बाद भी आखिर कौन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश अंबानी ने इस घर को छोड़कर एक और नया घर लंदन में खरीद लिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीते कुछ समय पहले लॉकडाउन में जब अंबानी परिवार अकेला पड़ गया था, मुकेश अंबानी ने इस घर को खरीदा था, तो उन्होंने लॉकडाउन के बाद दिवाली भी इसी घर में मनाई थी। हालांकि अंबानी परिवार अपने एंटीलिया हाउस को छोड़कर कहीं भी नहीं गए हैं। बस उनका कहना यह है कि वो अपना कुछ समय मुंबई वाले घर में बिताएंगे तो कुछ समय लंदन वाले बंगले में। दोस्तों, अंबानी परिवार के इस आलीशान बंगले एंटीलिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।